इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को और उसके जनरल्स को कहकर मार रही है, लेकिन ईरान की सेना इजराइल को सीज फायर करके मार रही है। खुद को दुनिया का सरपंच समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ट्रंप ने सीज फायर का जो समय बताया उसके 16 मिनट बाद ही फिर से हमले शुरू हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी में चल रही खतरनाक जंग को रुकवाने का श्रेय लेना चाहते थे, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। यानी जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों में सीज फायर की ट्रॉफी उठाई, वैसे ही खामनेई की मिसाइलों ने सीज फायर को ही उड़ा दिया। और आप कह सकते हैं सिर्फ 16 मिनट में डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर की मौत हो गई। आज आपको यह भी जानना चाहिए किस तरह एक बार फिर सीज फायर का श्रेय लेने की ट्रंप की कोशिश को ईरान ने धमाकों से उड़ा दिया। डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के मुताबिक 9:32 पर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर शुरू होना था, लेकिन सीज फायर शुरू होने के बाद ईरान ने 9:48 पर इजराइल पर मिसाइल लॉन्च कर दी। तेल अवीव में सायरन बजने लगे और इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान के सीज फायर तोड़ने की जानकारी पूरी दुनिया को दे दी। यह खबर डोनाल्ड ट्रंप तक भी पहुंची। ट्रंप ने एक बार फिर से 10:38 पर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया सीज फायर लागू हो चुका है और अब इसका उल्लंघन ना किया जाए, लेकिन इसका भी असर नहीं पड़ा। 1:05 पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने फिर से उत्तरी इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों की खबर दी। ये मिसाइलें किसी एक जगह पर नहीं, इजराइल के कई शहरों में लॉन्च की गई और इजराइल की इमारतों के साथ साथ ट्रंप का सीज फायर भी धुआं धुआं हो गया। आज आपको भी जानना चाहिए, दुनिया का सरपंच बनकर हर जगह सीज फायर करवाने का श्रेय लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा फेल हुआ तो ट्रंप की कैसे किरकिरी हुई। किस तरह सरपंच जी के सीज फायर ऐलान के बाद भी ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलें बरसाते रहे और ग्राउंड जीरो पर इन हमलों का क्या असर पड़ा। जब सरपंच जी की बात किसी ने नहीं सुनी तो वो नाराज हो गए। इजराइल से कम और ईरान से थोड़ा ज्यादा। नाराजगी लाजमी भी है। कल ट्रंप ने बहुत जोश में दुनिया के सामने मिडिल ईस्ट की दो बड़ी ताकतों के बीच सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन ट्रंप की खुशी को हवा करने में खामेनेई ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया। सबसे पहले ईरान ने इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला किया। एक मिसाइल बिरशेबा शहर की इमारत पर गिरी। इस वीडियो में बिरशेबा में गिरी बैलिस्टिक मिसाइल का धमाका और उसके बाद लगी आग दिखाई दे रही है। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि काफी दूर खड़ी कारों और बिल्डिंग के शीशे भी टूट गए। ईरान के इस मिसाइल हमले में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 लोग घायल हो गए। इजराइल में किसी एक हमले में ये सबसे ज्यादा लोगों की मौत है। इस वीडियो में धमाके के बाद हुई तबाही दिखाई दे रही है। ईरान की मिसाइलें इजराइल के अलग अलग इलाकों में गदर मचाती रहीं और सायरन बजते रहे, और इसी वजह से सीज फायर के ऐलान के बावजूद लोगों को घरों और बंकरों में कैद रहना पड़ा। इजराइल की इन सूनी सड़कों पर जी न्यूज की टीम मौजूद है। सड़क पर आपको हर तरफ सन्नाटा दिखाई देगा। सन्नाटा इसलिए क्योंकि लोग बेसमेंट के अंदर हैं, लोग सेफ हाउसेस में हैं। सीज फायर यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। सीज फायर की जगह उल्टा हम ये कह सकते हैं कि लगातार अटैक, लगातार हमले हो रहे हैं, और उस हमलों की वजह से देखिए यहाँ बचना बेहद ज़रूरी है, और ऐसे पिलर्स का सहारा लेकर भी लोग यहाँ पर बच रहे हैं। ईरान की मिसाइलें बिरशेबा के अलावा हाइफा, तेल अवीव और साउथ इजराइल के कुछ शहरों में भी गिरी। जहां जहां धमाके हुए वहां पर तबाही की तस्वीरें सामने आई। कुछ ऐसे इलाके भी थे जहां पर मिसाइल हमलों के बाद एक ही जगह पर मौजूद सैकड़ों कारें कबाड़ में तब्दील हो गई। मिसाइलों से अटैक किया गया और लोग जो उसके अंदर रह रहे थे घायल हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच जो अंदर अगर आप तस्वीरें देखें तो जो गाड़ियां, पूरा का पूरा जो कैंपस है वो इस वक्त नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ईरान के सीज फायर वायलेशन ने इजराइल का सब्र तोड़ दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी ईरान पर तगड़ा हमला करने की धमकी दी। हालांकि सीज फायर शुरू होने के ठीक पहले इजराइल ने भी ईरान के बड़े शहरों को निशाना बनाया था। तेहरान समेत कई शहरों में इजराइल की एयरफोर्स ने मिसाइलें लॉन्च की और बम गिराए। इजराइल के हमले में ईरान का एक और परमाणु वैज्ञानिक मारा गया है। ईरान के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल के हमलों में ईरान के 107 लोग मारे गए। ईरान के हेल्थ मिनिस्टर ने नया आंकड़ा जारी करके बताया 13 जून से आज तक हुए इजराइल के हमलों में कुल 606 लोगों की मौत हुई है और 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब इजराइल को चेतावनी दी है वो ईरान पर हमला बंद कर। ईरान और इजराइल ने मिलकर दुनिया के सरपंच बनने की कोशिश कर रहे ट्रंप की फजीहत करवा दी,
लेकिन इस सीज़फायर का आगे क्या होगा, इस पर संशय बरकरार है। एक तरफ इजराइल ने ईरान को हमलों का जवाब देने की चेतावनी दी, दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल पर हमलों से ही इनकार कर दिया। यानी ईरान का कहना है उसने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन इजराइल से आ रहे वीडियो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इजराइल की सेना के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान और इजराइल दोनों ने ही सीज फायर तोड़ा है। आज आपको यह भी समझना चाहिए ये सीज फायर टूटना किस तरह दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की साख को और खराब कर सकता है। ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान करने के बाद कहा था, इजराइल और ईरान करीब करीब एक साथ मेरे पास आए और दोनों देशों ने कहा कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन हमलों को जारी रखकर दोनों देशों ने ट्रंप के इस बयान का मजाक बना दिया। ट्रंप ने कहा था, इजराइल और ईरान दोनों के भविष्य में शांति, समृद्धि और प्यार है, लेकिन हमलों ने साबित कर दिया ये शांति ट्रंप के प्रयासों से नहीं आने वाली। दोनों देशों को सीधे एक दूसरे से समझौता करना होगा। ट्रंप सीज़फायर तोड़ने पर इजराइल से भी नाखुश हैं, क्योंकि अब अमेरिका में भी सवाल खड़े होंगे। ट्रंप की बात सहयोगी देश तक नहीं सुन रहे हैं। ट्रंप दुनिया को बता रहे थे उनकी दखल से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बंद हो गया। ट्रंप को उम्मीद थी इससे उनकी शांति दूत वाली छवि चमकेगी, लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान से बदला लेने की कसम खाई है। मतलब इजराइल ईरान का युद्ध जारी रह सकता है। ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति के दबदबे और साख पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। आज आपको यह भी जानना चाहिए ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबदबे और साख को अपनी किस मिसाइल से निशाना बनाया। यानी इजराइल में सीज फायर के बाद ईरान ने कौन सी मिसाइल लॉन्च की। आज इजराइल के बिशेरबा में ईरान के हमले के बाद वहां इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने वहां पर पहुंचे और तबाही का उन्होंने जायजा लिया। इजराइल के राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि ईरान ने अपनी किस मिसाइल से बिशेरबा में इतना बड़ा हमला किया। आज आपको खुद इजराइल के राष्ट्रपति के मुंह से ये बात सुननी चाहिए। What we've seen here is outrageous and extremely painful. That missile, which is one of the heaviest missiles of the Iranians, it's called Qadr. It's way above 400 kilos. Landed here specifically to kill women, children, old age, and people of ordinary lives.